राम राम भाई सारा ने, कैसे हो सभी। आज है 19 सितंबर और हमारी सीटी की मेंस की तैयारी शुरू करें हमारे आज 19वां दिन। तो कैसी चल रही है सबकी तैयारी, कमेंट करके ज़रूर बताया करो और अपनी तैयारी करते रहो, चाहे किसी के कितने भी नंबर बन रहे हो। कई पूछा कि इतने नंबर बन रहे हो, इतने नंबर बन रहे हैं, तो हमारा काम है पढ़ना। अगर इस बार का मेंस में नहीं आया होगा तो अगला सीटी भी तो होगा अगले साल, तो पॉजिटिव रख कर पढ़ो। बस थोड़ा सा टाइम हो रहा है, जिनने बहुत ज़्यादा तैयारी करते हुए टाइम हो गया वो मतलब मेरा डिमोटिवेट हो जाएगा बीच बीच में। लेकिन और कोई इलाज को नहीं भाई, और कोई मतलब रास्ता चूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। इसी में बढ़िया करना है जो हमने अपनी मर्ज़ी से चुना है। तो अब थोड़ा सा टाइम और लगा लो, चाहे मेंस हो चाहे मेंस में किसी ना कुछ नहीं बेरा किसका कितनी पोस्ट आओगी, कितना के कट ऑफ है। तो तुम खुद ही अपने मन में तसल्ली देने वास्ते कुछ भी मतलब किसी से सुनना चाहो कि हाँ आ जाओगा नहीं आओगा, नंबर मेरे इतने मार्क्स है, कुछ मत सोचो, बस अपनी तैयारी करो। और कोई ना कोई पेपर ज़रूर आओगा, ग्रुप डी का भी आओगा, जिन्हें ग्रुप डी का नहीं देना और रास्ता कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का इस टाइम सवाल नहीं है। बाई चांस मेंस में तारा नंबर आ गया, इतनी पोस्ट आ गई, तो फिर इलाज नहीं है, फिर वो नहीं बढ़गा का होगा जो लगातार तैयारी करने लग रहे हैं, ठीक है। और मेरे कितने मार्क्स है इसकी टेंशन छोड़ दो, अपने पे फोकस करो, ठीक है। तो अब कोई नहीं बता सकता कट ऑफ कितनी जाओगी, खुद सोच के देखो किस तरह बेरा पाटेगा किसी ने। ना कोई पोस्ट का बेरा है, ना कुछ कि भाई कितने कितने पोस्ट आएंगे, कितने एवरेज बढ़ेगा, कितने बने हैं, ठीक है। तारा काम थोड़ी है वो, अपना काम सिर्फ पढ़ना है। तो चलो हम अपना आज का टारगेट बनाएंगे, और कौन कौन टारगेट फॉलो करने लग रहा है ज़रूर बताया करो। आज थोड़ा सा कम टारगेट बनाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ढिल्ली है। दूसरा आज 20 ग्रुप की हियरिंग भी है, तो मेरा दिमाग थोड़ा उसी साइड रहेगा, ठीक है भाई। हाँ, आज का सबसे पहला हम ले लेंगे अपनी हरियाणा जीके में हमने कितने कर लिया, मैंने आर्ट एंड कल्चर चल रहा है अपनी, और हमने टारगेट बनाया था 66 तक, स्वांग तक। तो मेरा स्वांग वाला टॉपिक रह गया, मैंने लोक विश्वास तक ही पढ़ा, तो मैं आज ये दोबारा पढ़ूंगी लोक स्वांग, और मैं इसके साथ ही करने की कोशिश करूँगी सिनेमा। आज मैं स्वांग और सिनेमा करूँगी, और कल के दिन में मैं वेशभूषा और रीति रिवाज करूँगी। भाई वेशभूषा से क्वेश्चन जरूर आया करा था, हमने बेराइब की बार भी आया हुआ था, और मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहा था वेशभूषा से वो मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम का पढ़ के इंग्लिश मीडियम पे नहीं वो करा था। अगर मैं इंग्लिश वाला पढ़ लेती तो शायद मेरा वो हो जाता। कई बार हम जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस के उससे भी कर देवा। तो और हर उसमें मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे थे वेशभूषा से, ठीक है। तो भाई यो टॉपिक है ना, चाहे किस तरह भी करो, रट्टा मारो चाहे किस तरह भी करो, ठीक है। तो इस टॉपिक ने बहुत बढ़िया कर लो, कल का एक दिन पूरा इस टॉपिक ने चाहिए वेशभूषा, ठीक है। तो ये हो गया हरियाणा का टारगेट आज और कल मिला कर। कल संडे तो नहीं है, सैटरडे है, आज शुक्रवार है, शनिवार हम एतवार ने अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करांगे, देखांगे उसका टारगेट, ठीक है। तो आज इसमें यो करांगे वेशभूषा तक, ठीक है भाई। ये हो गया आज का टारगेट हरियाणा का। ये अपना आगे लेवा मैथ पे, मैथ का अपना देखो, हमने परसेंटेज पे बेस्ड मोस्टली सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। परसेंटेज या मेरी बुक है या मेरे पे यो सोर्स है मैथ का, जिस पर जो भी सोर्स हो वो उस पर कर सको। मैंने शुरू से ही एसएससी के बेस्ड क्वेश्चन अपने प्रेफर करे थे, तो मैंने यह बुक ली थी, ठीक है। तो मैं इसका अकॉर्डिंग मेरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। एक परसेंटेज आ रहा टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया। अब रेशियो पे शिफ्ट करना है, लेकिन मैंने लगा कि मैं आज थोड़ा कम पढ़ पाऊँगी, तो मैं भी कंपाउंड, तो हम भी जिसके परसेंटेज बेस्ड के कोई भी टॉपिक रह गया वो कर सको, ठीक है। और हम अगले उससे रेशियो शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट,
कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इन पे हम ईव करने की कोशिश करेंगे एडवांस लेवल का, बेसिक तक नहीं। वो अपन ने प्रीलिम्स के 2 बार टारगेट में कंप्लीट कर लिया। तो जिनके एडवांस रह रहे हैं इन टॉपिक्स में से, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अपना उस पर करना शुरू कर दो, ठीक है। फिर हम बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर छोटे छोटे टॉपिक है, रेशियो, पार्टनरशिप, और हमने मेरा पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आया हुआ था सीईटी प्रीलिम्स में, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन से भी आ जाए करे। तो ये सब हमें, इन सब का हम 2-2 दिन लगा कर निपटा देंगे, जल्दी हो जाएगा मैथ का, ठीक है। फिर अपना मैथ और इंग्लिश कंप्लीट होने पे है, और हरियाणा जी के भी। उसके बाद है ना, हमने बस और सब्जेक्ट उठाने, कंप्यूटर, हिंदी, बस कोई ज़्यादा वो नहीं है। हरियाणा का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर तुम किसी एसएससी की तैयारी करने वाले हो या उन तो पूछोगे ना, तो हरियाणा का कोई ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है। एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आज मैं यही रिवाइज़ करूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम भी कर लो, जिसका एक्स्ट्रा करना जी करे वो कर लो। बाकी मेरे डिस्काउंट के लास्ट वाले क्वेश्चन रह रहे थे थोड़े से, मैं ये करूँगी। नहीं, अगर मैं ये छोड़ दूँगी टारगेट बनाने के चक्कर में, तो मेरा दिमाग में टेंशन बनी रहेगी कि भी वो टॉपिक को नहीं रहा। तो इससे बढ़िया मैं और एक्स्ट्रा टाइम लगा लूँ, ये भी टाइम है अपना पे, ठीक है। और मैं परसेंटेज पे बेस्ड पे भी मेरे इनकम टैक्स कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, ये दो दिनों में मैं यही करूँगी। उसके बाद फ्रेशली नई टारगेट शुरू कराऊँगी, और फिर कोई भी बीच में स्किप नहीं करांगे डे, ठीक है। ये बात है इंग्लिश का भाई अपना ने मोस्टली सिलेबस कर लिया है, जिन पे ग्रामर टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए करे। लेकिन फिर भी हम इसने एक बार नज़र में तो सारे टॉपिक निकालेंगे, क्योंकि भी अपना टाइम है, और अगर टाइम है तो हम उसका टाइम का बेनिफिट उठा लें। हम जो और टॉपिक है वे विकर्स का, मैं फिर वही बात कहूँगी कि हरियाणा का पेपर अनप्रेडिक्टेबल है, क्वेश्चन कहीं भी किसी भी टॉपिक से इसका, ठीक है। तो मैं आज इसमें करूँगी वर्ब और जीरेंड। वर्ब देखो, पैरा या नीतू सिंह की बुक है, और इसमें वर्ब 2 तरह दे रखे, बेसिक और फिर या एडवांस, और इनके टॉपिक है। इनमें कुछ खास नहीं है। जिनकी इंग्लिश सही है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, और जिनकी सही नहीं है वे इन्हें पढ़ के अपनी और सही कर सके। वर्ब पे टाइम लगाओ एडवांस पर, फिर जीरेंड में देख लो किया, जीरेंड पे बेस्ड के देखेदार आ जाएगा। बाकी बेरा होना चाहिए एरर वगैरह में, ये टॉपिक हेल्पफुल होगा, ठीक है। इवन ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इन्हें टाइम देवांगे, क्योंकि भी हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो वर्ब, बेसिक, एडवांस, और हम जीरेंड का टॉपिक देखेंगे इन 2 दिनों में, और इतना तो मैं भी करूँगी, कर सकती हूँ, ठीक है। और हमने शुरू कर रखी है अपनी पॉलिटी। मेरे पे यहाँ इंग्लिश मीडियम की है, जिस मोस्टली घर पे हिंदी मीडियम पाओगी, उसमें से अपना देख लियो। तो पॉलिटी में मैंने शुरू करी थी, बीच में से शुरू करी थी। एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। तो कल हमने कर लिया था पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी तक। आज हम ये छोटे छोटे टॉपिक है, इंटर स्टेट रिलेशन, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, एनडीसी, और ये हम निपटा देंगे। हिंदी मीडियम में देख लियो इस अकॉर्डिंग, देखा कितने बने ये। छोटे छोटे टॉपिक ये तो फिर हमने ये शुरुआत के टॉपिक छोड़े थे, हम आगे ये कवर करांगे। तो म्यूनिसिपैलिटी तक हो गया था, आज हम इंटर स्टेट करांगे। देख लो छोटा सा टॉपिक है, इतना ही। प्लानिंग कमीशन पर डिपेंड करे कि अपन ने याद होना चाहिए। नीति आयोग, ये देखो भाई इतना सही, एनडीसी, फिर ये इंटीग्रेशन काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक कमीशन। तो आज हमने ये 1 पेज, 2 पेज, 3, 2 दिन में हमने ये हमारे उसके मिसलेनियस तक 50 तक हम कर लेंगे। 2 दिन में हम अपने 50 तक टॉपिक करांगे, ठीक है। मिसलेनियस तक भाई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर पॉलिटी फिर लास्ट से हमने बीच से शुरू कर रही थी, या लास्ट तक कंप्लीट हो जाओगी। फिर हमने इसके शुरुआत के टॉपिक लेने हैं, ठीक है। तो हमने इकोनॉमी, पॉलिटी अपनी हो जाओगी कंप्लीट, ठीक है। ये अपने देख लियो।
35 से 50 तक के टॉपिक है, 3 पेज में आवा है, बस 3 पेज, 3 से 4 पेज में 2 दिन में ये कंप्लीट कर लियो। ठीक है, ये हो गया अपना GS GK का टारगेट। या वीडियो लगा थोड़ी सी लंबी होगी, चलो ठीक है, सारे पढ़ लो, सारा ना राम राम।